मार्केट सितंबर में हाई लगाने के बाद एक तरफा गिरा और फिर फाइनली 4 मार्च 2025 से निफ्टी ने रिकवरी दिखाई, जो आपको यहां पर दिखा। लेकिन इस बीच लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी। कई लोग मार्केट छोड़कर भाग गए, कुछ लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए, कुछ लोग इस रिकवरी में भी भाग गए कि ये सोचकर कि फिर से मार्केट गिरेगा, बंद करो। और जो डीमेट भी बंद हुआ, एसआईपी भी बंद हुआ, जिसपे मैंने वीडियो बनाई है। यहां पर मार्केट की चाल देखकर डिसीजन लेना बंद करिए। आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं उसका अंदाजा आपको कहीं से नहीं है। मैं आपको एक लड़के की स्टोरी बताऊंगा, तब आप खुद एनालिसिस करके महसूस कर पाएंगे कि कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं आप रोज मार्केट की दिशा के हिसाब से डिसीजन लेके। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप भी वही गलती कर रहे होंगे, और ये लड़का एक सच में बंदा है जिसका नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि वो मेरे जानने में है। और लास्ट में आपको एक इन्वेस्टर के रिटर्न भी दिखाऊंगा जिससे मार्केट में एक बार नहीं 16 बार टॉप पर ही बाई किया था, फिर भी अच्छा रिटर्न कमाया। और आप में से बहुत लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि सितंबर में बाई करके फंस गया मैं। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। आज का वीडियो आपको आने वाले कुछ महीनों में गलती करने से बचा सकता है अगर आपने पूरा वीडियो देखा। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं उनकी स्टोरी बताता हूं। मैंने उनका नाम बदल दिया है, रवि। एक आईटी कंपनी में काम करते थे, उनका काम भी बदल दिया है। अच्छी सैलरी थी, लेकिन हमेशा ये सोचते थे कि पैसा ग्रो करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, राइट? हर इंसान सोचता है। तो एक दिन उसने सोचा चलो स्टॉक मार्केट ट्राई करते हैं, थोड़ा रिस्क है लेकिन ग्रोथ तो बहुत अच्छा है। तो रवि ने टेक्निकल समझा, फंडामेंटल भी पढ़े, अब ध्यान से समझना, दोनों चीजें पढ़े, और फाइनली उसने बैंक ऑफ इंडिया के शेयर 115 रुपए पर खरीद लिए। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन स्टॉक मार्केट का अपना नेचर है, गिरावट तो आनी ही थी। कुछ महीनों में ही रवि का स्टॉक 100 रुपए तक गिर गया, 15% का लॉस। उसने सोचा मार्केट नीचे आ गई, बट पैनिक नहीं करना है, चलो होल्ड करना ही सही है, सोच सही है, राइट? तो रवि ने पेशेंस दिखाया, पैनिक सेलिंग नहीं की और वेट किया, स्टॉक वापस ऊपर आए। उसका डिसीजन भी सही था। धीरे धीरे स्टॉक ने रिकवर करना शुरू किया और कुछ महीनों में फिर से 115 पर आ गया। ये वही भाव था जहां पर रवि ने लिया था, उम्मीद करता हूं आपको याद होगा। लेकिन वहीं एक रिटेल इन्वेस्टर का माइंडसेट, यहां रवि ने वो गलती कर दी जो ज्यादातर लोग करते हैं कि जैसे ही स्टॉक 115 पर आया, रवि ने सोचा बस यार छोड़, अब निकलता हूं, निकलना बेहतर है, लॉस तो बच गया ना, प्रॉफिट का क्या भरोसा है। और रवि ने अपने शेयर को बेच दिया। सोचा कि लॉस होने से तो बच गए, लेकिन असली गलती अब हुई, जो हो सकता है आप भी करने वाले हो 2-3 महीनों में, राइट? अब क्या हुआ, ये स्टॉक 2-3 महीने 115 के आसपास डांस करता रहा और फाइनली उसके बाद चला तो 170-80 तक पहुंच गया। रवि ने बेचा 115 पर, लेकिन अगर थोड़ा वेट करता तो क्या मिलता, 25% का रिटर्न मिल सकता था अराउंड। लेकिन उसने जल्दी एग्जिट करके असली मुनाफा खो दिया, यानी लॉस में खड़े रहे, मुनाफे में छोड़ दिया। रवि को तब समझ आया कि उसने पेशेंस रखना जरूरी था। पढ़ाई भी जरूरी है तो साइकोलॉजी भी जरूरी है, पर सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप पेशेंस भूल गए। ये गलती सिर्फ रवि ने नहीं की, ये गलती ऑलमोस्ट हर रिटेल इन्वेस्टर करता है। जब मार्केट नीचे चली जाती है तब लोग पेशेंस रखते हैं, पर जैसे ही स्टॉक अपने बाइंग प्राइस तक वापस आता है, डर के मारे निकल जाते हैं और असली मुनाफा मिस हो जाता है। यह वही बात हुई कि आम का पेड़ लगाया, 5 साल वेट किया, जब फल लगने वाले थे तो पेड़ को ही काट दिया। तो अब बात करते हैं हम करंट सिनारियो की। ये तो स्टोरी से आप सब रिलेट कर ही पाए होंगे। तो करंट मार्केट में भी स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखी 6 महीने के करेक्शन के बाद, राइट? नेक्स्ट कुछ महीने में हो सकता है वोलेटिलिटी रहे, मार्केट ऊपर नीचे रहे, कुछ भी हो सकता है ना, मार्केट है। लेकिन आपको बेचना नहीं। अरे मैं तो मान के चल रहा हूं कि आपने एकदम टॉप यानी 26,000 पर लिया, एकदम छज्जा पे लिया, तब भी बेचना नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था ना एग्जाम्पल दिखाऊंगा। तो एग्जाम्पल 1 डेटा के साथ अब मैं आपको वर्स्ट केस सिनारियो दिखाता हूं कि मैंने 2002 से 2022 तक का निफ्टी 50 के चार्ट में 16 पिक लिया है। ये देखो टोटल 16, मतलब ये टोटल हाई वाली कहानी है। पिक मतलब वो पॉइंट जहां से मार्केट में सॉलिड वाली गिरावट हुई थी। हर पिक ये येलो से जो है ना, ऑरेंज वाला, इन टाइम पीरियड में इन्वेस्ट करना सबसे बुरा फियर होता है इन्वेस्टर के लिए। जैसे आज के टाइम में जिसने सितंबर में बाई किया उसके लिए, राइट? तो अब एक इन्वेस्टर मान लीजिए सभी 16 पिक पर इंडेक्स में खरीदा। उसने 2002 में स्टार्ट किया, 2022 तक खरीदा। दुर्भाग्यवश हर बार उसने पिक पर खरीदा, लेकिन उसने अपने इन्वेस्टमेंट को कभी बेचा नहीं, उसने होल्ड किया 20 साल। अब जरा सोचिए इस इन्वेस्टर की किस्मत इतनी बुरी थी कि इसने जब जब मार्केट में इन्वेस्ट किया तब तब मार्केट
हाई पे था और उसके बाद गिरा, तो उसको रिटर्न नहीं मिलना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी, खराब इन्वेस्टमेंट के बाद भी उसने 12.32% का ROI कमाया। ये डेटा है। अब स्टार्ट डेट, एंड डेट, होल्डिंग पीरियड, नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट 16 बार पिक था किया, टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख की थी, उस हिसाब से 62,500 हुआ, और तो भी पैसा बना। ये प्रूफ है, आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या? इसमें दो स्टोरी है और दो मोरल है। रवि ने अपनी गलती से सीख ली और अपनी स्ट्रेटजी बदल दी। अब वो सिर्फ ब्रेक इवन पे एग्जिट नहीं करता है, बल्कि ब्रेकआउट का भी वेट करता है और पेशेंस के साथ रियल प्रॉफिट का इंतजार करता है। मोटा मोटी ये समझिए कि जब आप कोई प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें फल आने का वेट करें, ना कि फल आने के टाइम पर पेड़ को ही काट डालें। मोरल 2, अगर आपको लगता है कि आप टॉप पर फंस चुके हो तो ये आपका भ्रम है। जैसे पिछले 20 साल में 16 बार सिर्फ टॉप पे बाय करने के बाद भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हर इंसान पैसा कमाता है, जो प्रूफ के साथ है। तो यानी आप भी कमा सकते हो। यानी अगर आप सितंबर में फंसे हुए हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि एज पर रियल डेटा आप आराम से फिर पैसा कमाओगे। तो सिर्फ स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना काफी नहीं होता है, पेशेंस, डिसिप्लिन और सही वक्त पे सही डिसीजन लेना जरूरी होता है। अगर आप भी रवि की तरह गलती नहीं करना चाहते हो तो याद रखिए कि भैया, मार्केट में साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट आती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही आपका वेल्थ क्रिएट करके देता है। और कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए और भैया प्यार मोहब्बत देते रहिए। डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, खोल के सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।